नीलू एक सादगीपूर्ण जीवन जी रही कॉलेज छात्रा अपने परिवार से दूर छोटे से शहर में अकेले रहती थी। उसका दिन प्रतिदिन की जिंदगी में कोई खास उलझन नहीं था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उस दिन सुबह नीलू जैसे ही अपने छोटे से कमरे से बाहर निकली, उसे अचानक एक अजीब सा लगा। कमरा जिस तरह का पहले था उस तरह नहीं लग रहा था। वह कुछ परेशान सी हो गई। उसे लगने लगा कि कुछ गलत है। ढलता हुआ सूरज, आसमान में छाए बादल और उसके चारों ओर मौजूद हर चीज कुछ अलग ही लग रही थी। नीलू अपने कमरे में वापस आ गई और खिड़कियों के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। उसे लगा कि जैसे सब कुछ काला और धूमिल हो गया है। शहर के गलियों में कोई नहीं था। सड़कों पर केवल कुछ अजीब और भयावह सी आवाजें आ रही थीं। नीलू अचंभित थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ ही देर में नीलू को लगा कि उसके पड़ोसी भी कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। वे अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे थे और अन्य लोगों से बात करने से बच रहे थे। नीलू को लगने लगा कि वह किसी अनजान और डरावने दुनिया में फंस गई है। उसके कमरे के पास रहने वाले एक युवा लड़के से नीलू ने पूछा, क्या आप जान सकते हैं कि आज शहर में क्या हो रहा है? क्या कोई समस्या है? लेकिन लड़का नीलू की ओर देखते हुए बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चला गया। नीलू को लगा जैसे वह डर गया हो। नीलू परेशान होने लगी। उसे लगा कि वह किसी अनजान खतरे में फंस गई है। रात के समय नीलू बहुत डर गई। उसके कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगी और उसके चारों ओर अंधेरा छाने लगा। वह अपने परिवार की याद करने लगी और उनसे संपर्क करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके फोन में कोई संपर्क नहीं मिल रहा था। नीलू को लगने लगा कि वह किसी खतरनाक षड्यंत्र में फंस गई है। वह अपने आप को बेहद असुरक्षित महसूस करने लगी और भय से कांपने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह रोने लगी। किसी तरह उसने रात को काट लिया, लेकिन सुबह होते ही उसकी चिंता और बढ़ गई। उसके चारों ओर का माहौल और भी अजीब हो गया था। सड़कों पर कोई नहीं था। शहर में एक अजीब सा नीरवता छा गई थी। नीलू अब बिल्कुल घबरा गई थी। वह कमरे से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों के घरों पर जाने लगी, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। घरों के दरवाजे बंद थे और कोई आवाज नहीं आ रही थी। नीलू को लगने लगा कि वह किसी अलग दुनिया में आ गई है, जहां उसका कोई भी परिचित नहीं है। वह अब बहुत डर गई थी और अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या वह वास्तव में उस जगह पर है जहां होनी चाहिए। नीलू को अब लगने लगा कि उसके चारों ओर कुछ अलग अलग शक्तियां काम कर रही हैं। वह अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क करने में असफल हो रही थी, जैसे कोई उसका संपर्क टूट रहा हो। नीलू का मन डर से कांप रहा था। उसके पैरों में कोई ताकत नहीं बची थी। वह एक अंधेरी गली में घुस गई। उम्मीद थी कि उसे कोई रास्ता मिल जाए। उसे कुछ देर चलते हुए एक सुनसान घर दिखा। घर के दरवाजे खुले थे। अंदर से एक भयानक आवाज आ रही थी। डर के बावजूद नीलू ने साहस करके घर में झांकने की कोशिश की। अंदर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन वह अजीब सी आवाजें साफ सुन सकती थी। एक कर्कश आवाज नीलू के नाम से पुकार रही थी। नीलू, नीलू, यहाँ आओ। नीलू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह किसी भयावह जाल में फंस गई है। वह भागने लगी, लेकिन उसे घर से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। घर के चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। उसे किसी भी दिशा में नजर नहीं आ रही थी। अचानक नीलू के पैर एक अजीब सी चीज पर ठोकर मार गए। वह नीचे गिर गई। उठकर देखने पर उसे एक मर चुकी बिल्ली दिखाई दी। बिल्ली की आंखें खुलकर देख रही थीं।
उसकी आत्मा अभी भी उसके शरीर में कैद थी। क्या तुम देख रही हो नीलू? क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? नीलू ने घबराकर बिल्ली की तरफ देखा। बिल्ली की आंखों में एक डरावनी चमक थी। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए खतरनाक हो। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। बिल्ली की आंखें नीलू की आंखों में घुस गई। नीलू का दिमाग घूम गया। वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में है। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी नीलू, हमेशा। नीलू के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे लगा कि उसके चारों ओर अंधेरा फैल रहा है, जैसे वह किसी काले गड्ढे में गिर रही है। उसे अपने आप को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसके दिल में एक खालीपन छा गया। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमेशा। और फिर सन्नाटा। नीलू के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। नीलू की आंखें धीरे धीरे खुली। वो अपने कमरे में थी, लेकिन कुछ बदल गया था। हवा ठंडी थी और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने अपने आसपास देखा। आईना टूटा हुआ था, उसके टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह उस आदमी को याद कर रही थी, मायावी को। वो कौन था? वो उसे क्यों ले गया था? उसके दिमाग में तस्वीरें घूम रही थीं। वो अंधेरा, वो ठंडक और वो खौफनाक अकेलापन। उसके होठों पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। फिर एक अजीब सी आवाज उसके कान में फुसफुसाई, तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकलना है तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। फिर उसने देखा कि आईने के टुकड़ों में एक धुंधली सी आकृति बन रही है। वो मायावी था, उसकी आंखों में वो ही रहस्यमयी चमक। वो उसे बुला रहा था। नीलू ने डर के मारे अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वो आईने के टुकड़ों को देखती रही, जैसे वो उसे कुछ बताना चाह रहा हो। वो उसे अपनी दुनिया में ले जाने के लिए, अपनी मौत के लिए बुला रहा था। अब तुम्हें आना होगा नीलू, मायावी की आवाज फुसफुसाती हुई सुनाई दी। तुम हमेशा के लिए खो गई हो। नीलू की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसका शरीर कंपा रहा था और उसके हाथ ठंडे हो गए थे। वो जानती थी कि वो बच नहीं सकती। अब तुम्हारी मौत नीलू। मायावी की आवाज खौफनाक तरीके से गूंजी और नीलू की आत्मा उस आईने के टुकड़ों में समा गई। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में खो गई।